हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। यहाँ आप लोग देख सकते हो कि NISM 8 इक्विटी डेरिवेटिव का रोड मैप यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जैसा कि मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से और आप लोगों ने इंटरेस्ट भी जगाया है, इसमें इंटरेस्ट भी दिखाया है, तो इसलिए हम लोग इसको अभी स्टार्ट कर रहे हैं। और अगेन ये आपके रिस्पॉन्स पे ही डिपेंड करेगा। आप जैसा रिस्पॉन्स दोगे इसमें, तो उस बेस पे ही हम लोग इस सीरीज को आगे लेकर बढ़ेंगे। तो आज रोड मैप है, इट मीन्स पैटर्न क्या है एग्जाम का, है ना, पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, ये सारी चीजें हम लोग इसमें देख लेंगे। ठीक है, तो आपको मुझसे ये क्यों देखना चाहिए, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे कि आपको क्या क्या इसमें करना है और किसको देखना चाहिए इसको। तो मुझसे क्यों देखना चाहिए, तो मैं आप लोगों को पता है जो टेलीग्राम में जुड़े हुए हैं उनसे मैंने डिस्कस भी किया था और वहाँ पे आप लोगों को सर्टिफिकेट भी मैंने प्रोवाइड किया हुआ है। तो मैं NISM 8 क्वालिफाइड हूँ, तो इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस और किस तरह से चीज़ों को देखना है, समझना है, वो मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा। इसलिए आप लोगों को ये मुझसे देखना चाहिए। ठीक है, अब किसको देखना चाहिए, तो देखो सिंपल सी बात है, जो मार्केट में इक्विटी और डेरिवेटिव को समझना चाहते हैं, बेसिक से एडवांस को चीज़ों को समझना चाहते हैं, मार्केट किस तरह वर्क करता है, जो हम लोग इक्विटी सुनते हैं वो क्या होता है, ऑप्शंस क्या है, और डेरिवेटिव्स क्या है, फ्यूचर्स क्या है, फॉरवर्ड्स क्या है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें समझेंगे इसमें। ठीक है, तो हमारा उद्देश्य यही होगा। और अगेन जिनको NISM 8 का एग्ज़ाम क्लियर करना है, पर्पस उनका जो भी हो, तो वो इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं आगे और चीज़ों को समझते हैं इसमें अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि ये एग्ज़ाम जो है आपको किनको देना चाहिए या क्यों है, ये आप क्यों पढ़ो, इसकी तैयारी क्यों करो। तो देखो, बेसिक्स ऑफ द इंडियन इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट के बारे में आपको इससे नॉलेज मिलेगी कि क्या है, बेसिक्स क्या है इक्विटी के, है ना, और डेरिवेटिव्स किस तरह बनता है ना, ये सारी चीज़। देखो, ये अगर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें कि डेरिवेटिव क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, डेरिवेटिव मीन्स क्या होता है, किसी का वैल्यू ये डिराइव करता है, ऐसे समझो। इसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है, इसका कोई अपना अस्तित्व नहीं होता है, इसका एग्जिस्टेंस नहीं होता है अपना, है ना। तो ये किसी से वैल्यू लेकर बनता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, डेरिवेटिव है। और क्या है, ट्रेडिंग कुछ स्ट्रैटेजीज होंगे, स्ट्रैटेजीज कैसे बनाए जाते हैं, बनते हैं, और जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के स्ट्रैटेजी होते हैं, और स्टॉक इंडाइसेस में भी उसका यूज किया जाता है। आप लोगों को पता होगा कि स्टॉक जो होता है, जैसे मान लो अभी हम लोग ABC कंपनी की अगर बात कर लें, तो कुछ कंपनीज होते हैं, इसके क्राइटेरिया भी होते हैं क्या, ये सारी चीज़ें हम लोग इस सीरीज में समझेंगे, पढ़ेंगे। बट कुछ स्टॉक्स जो होते हैं, स्टॉक के साथ साथ डेरिवेटिव में भी उसको ट्रेड किया जाता है, यानी फ्यूचर्स और ऑप्शंस में। इतना इन चीज़ों से तो आप वाकिफ होंगे ही, नहीं वाकिफ हैं तो चैनल पे आपको प्लेलिस्ट में ऑप्शंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको बेसिक में बिगिनर लेवल के बेस पे आपको वहाँ पे मिल जाना है, तो वो आप लोग देख सकते हो। ठीक है, और क्या इसमें देखेंगे हम लोग, क्लियरिंग कैसे होता है, क्लियरिंग कौन करता है, सेटलमेंट किस तरह होता है, या रिस्क भी है मार्केट में, तो रिस्क को मैनेज कैसे किया जाता है ना, और जितने भी मैकेनिज्म हैं ऑपरेशनल होता है, क्या होता है, नहीं होता है। जैसे अगर हम लोग बात करें कि एक ब्रांच होता है ना, एक ब्रांच होता है, उसका एक ब्रांच मैनेजर होता है ना, ब्रांच मैनेजर होता है, उसके ऊपर कौन होता है, कॉर्पोरेट मैनेजर होता है ना, इसके नीचे ब्रांच मैनेजर, इसके नीचे डीलर। तो ये सारी चीज़ें, मैकेनिज्म जो है, हायरार्की क्या है, ये सारी चीज़ें भी हम लोग इसमें समझेंगे। ऐसा नहीं है कि अभी NSE में देखो, सिंपल सी बात है कि NSE या BSE में जो भी ट्रेड होता है, या MCX में, कमोडिटी वगैरह में,
तो वो ट्रेड कहाँ से होता है, किस तरह होता है, उसके पीछे भी तो कुछ लोग होंगे, है ना, मैकेनिज्म होगी। तो वो सारी चीजें हम लोग जिनको समझना है वो इसको पढ़कर समझ सकते हैं, इसको तैयार करके समझ सकते हैं। और किस तरह से रेगुलेट किया जाता है, मान लो कहीं इश्यूज आ जाते हैं, डिस्प्यूट आ जाता है ना, डिस्प्यूट आ जाता है, तो उसको रिड्रेस कहाँ से या रिजॉल्व कहाँ से किया जाएगा, है ना, कहाँ से रिजॉल्व किया जाएगा। तो उनके लिए भी बहुत सारी क्या है, आप ऐसे समझो कि डिपार्टमेंट्स हैं, है ना, वो क्या है, कौन है, वो सारी चीजें इस NISM 8 को अगर आप प्रिपेयर करते हो तो आप अच्छे से समझ सकते हो। और एक आंख बंद करके आप सिंपल देखो कि आंख बंद करके इसमें आप नहीं जाओगे, आपको प्रोज कॉन्स सब कुछ इसमें पता होगा मार्केट के बारे में। तो ये जरूर करना चाहिए। देखो एग्जाम आप दो ना दो, तैयारी आपको करनी चाहिए, और तैयारी करोगे तो एग्जाम देने में क्या जाता है। एक यहाँ एक और चीज लिखना मैं मेंशन करना भूल गया, यहाँ भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, ये भी ध्यान रखना। तो देखो असेसमेंट स्ट्रक्चर, असेसमेंट स्ट्रक्चर में क्या है, सिंपल समझो, एग्जाम का पैटर्न क्या है ना, एग्जाम का पैटर्न क्या है, किस तरह से क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं। तो देखो टोटल क्वेश्चन जो होगा 100 क्वेश्चन होंगे इसमें, टोटल मार्क्स उसमें 100 होंगे। इट मीन्स एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स आपको मिलता है अगर आप सही करते हो तो, है ना, सही करते हो तो। टोटल मार्क्स 100 है। पासिंग मार्क्स क्या है, 60% है। 60%, 100 में 60 कह लो या 60% कह लो, बात एक ही है। टोटल टाइम जो है एग्जाम का जो आप दोगे तो वो 2 घंटे का होगा, जैसा कि यहाँ देख रहे हो आप लोग। और नेगेटिव मार्किंग यस है इसमें, 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाते हैं अगर आप रॉन्ग आंसर देते हो। तो ऐसा नहीं है कि आप सभी क्वेश्चन टिक करके आ जाओगे, तो जैसे नेगेटिव भी अगर दे दिया आपने तो उसका आपको पेनल्टी नहीं देना होगा, इसमें पेनल्टी भी है, नेगेटिव मार्किंग भी है। ऐसे समझो, मान लो 4 क्वेश्चन आपके रॉन्ग होते हैं, नेगेटिव होता है, गलत होता है। 4 क्वेश्चन अगर आपका गलत होता है और आपने 1 क्वेश्चन अगर सही किया है तो टोटल क्या हुआ, 5 क्वेश्चन आपके अटेम्प्टेड हैं इसमें, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन में क्या होगा, 4 अगर आपने गलत कर दिया है और 1 मार्क्स आपने लाया है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, 1 मिला था आपको और 4 आपने गलत कर दिया। इट मीन्स 4 इंटू 0.25, मतलब 1 नंबर जो है आपका माइनस हो जाएगा। इट मीन्स 1 क्वेश्चन आप सही करते हो और 4 गलत करते हो तो इसमें आपको प्रॉफिट लॉस क्या होता है, 0, कुछ भी नहीं होता है ना। हाँ, और अगला हम लोग देखेंगे इसमें मोड ऑफ एग्जाम क्या है। तो ये ऑनलाइन होगा, ये सेंटर पे जाके आपको एग्जाम देना है। सेंटर आप जब फॉर्म फिलअप करते हो, फी पेमेंट करते हो, तो आपको यहाँ पे सारे ऑप्शंस मिलते हैं और आपको सेंटर पे जाके एग्जाम देना है, ठीक है, सेंटर पे देना है। ऐसा नहीं कि आप रूम में बैठे बैठे एग्जाम दे लोगे, ऐसा नहीं होगा। जो भी हो, आपका जो भी सिटी है, जो भी प्लेस है, वहां पे आप सेंटर चूज करोगे। जब फॉर्म फिलअप करोगे, कहाँ से फिलअप करोगे, तो nism.ac.in से पहले आपको क्या करना है, खुद को रजिस्टर करना होगा, जिसमें पैन के डिटेल्स लगेंगे, पैन कार्ड का आपको डिटेल लगेगा और अपना एड्रेस आप प्रोवाइड करोगे उस बेस पे, और सेंटर चूज करोगे अपने सिटी में। बहुत सारे सेंटर्स हो सकते हैं, तो आप सिटी में अपना सेंटर चूज करोगे, उस बेस पे आपको एग्जाम देना है, ठीक है। ये हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया, समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। कोई भी डाउट अगर हो आपको तो इसमें आप क्वेश्चन जरूर पुटअप करना, कमेंट्स में जरूर क्वेश्चंस पूछना। यहाँ देखोगे आप लोग, सिलेबस की अगर बात करें और वेटेज की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ देख लेते हैं, जो ग्रीन कलर में है उसके वेटेज बहुत ज्यादा है, उसका वेटेज क्या है, बहुत ज्यादा है, अच्छा है। अब देखो 2 चैप्टर हैं, टोटल क्या है, 10 चैप्टर्स हैं आपके इसमें, ठीक है। 2 चैप्टर जो है 40% वेटेज रखता है, ठीक है। 2 चैप्टर जो है 40% वेटेज रखता है, तो आप समझो ये अच्छे से हो गया। तो
काफ़ी अच्छा हो सकता है, बट पासिंग मार्क्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम जो क्लियर करना चाहते हो। इसमें देखो पहला चैप्टर क्या है, इसमें समझेंगे बेसिक ऑफ डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स क्या होता है ना, किनके किनके होते हैं, है ना, ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे। जैसे हम लोग निफ्टी क्या है, निफ्टी 50, तो निफ्टी 50 हम लोगों ने देखा है बहुत सारा, बहुत अच्छे से देखा है। बैंक निफ्टी देखा है ना। तो ये सारे क्या है जो हम लोग इसमें ट्रेड करते हैं, जो ट्रेड करते हैं इंडेक्स में जो करते हैं वो क्या है, हम लोग डेरिवेटिव में ट्रेड करते हैं। यानी निफ्टी से वैल्यू डिराइव करके डेरिवेटिव बना है, ठीक है, डेरिवेटिव बना है। डेरिवेटिव में भी फ्यूचर्स होंगे, ऑप्शंस होंगे, वो हम लोग बाद में समझेंगे। इंडेक्स को समझेंगे इसमें। चैप्टर 2 क्या है, अभी हम लोग डिटेल में नहीं बात करेंगे, बस ओवरऑल मैं आप लोगों को बस फुटप्रिंट्स बता देता हूं यहाँ पे, ठीक है। तो चैप्टर 2 में क्या है, इंडेक्स को समझेंगे, है ना, निफ्टी कैसे बना है ना, निफ्टी कैसे बना है, डाउ किस तरह से बना है। जैसे मार्केट, बहुत सारे मेथड हैं इंडेक्स को कैलकुलेट करने का, जैसे मार्केट कैपिटलाइजेशन है, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन है ना, इक्वल वेटेड है। तो बहुत सारी चीजें हैं, ये हम लोग डिटेल में जब पढ़ेंगे वहां पे देखेंगे। इसमें क्या देखेंगे हम लोग, फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स के बारे में डिटेल में समझेंगे, और ये हम लोग डिटेल में ही बात करेंगे। यहाँ कुछ चीजें बात करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। ऐसा समझ लो कि फॉरवर्ड्स जो होता है बायलैटरल होता है, दो कंपनी हो सकती है, दो लोग हो सकते हैं, तो उनके बीच के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो एक्सचेंज पे नहीं होते हैं। और फ्यूचर्स क्या होता है, एक्सचेंज पे ट्रेड किया जाता है और स्टैंडर्डाइज्ड होता है, यानी उसमें जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं पहले से तय है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। जैसे मान लो ट्रेड आपको करना है तो एक लॉट में 15 क्वांटिटी होता है, तो आप एक लॉट में करोगे तो 15 क्वांटिटी ही आपको ट्रेड करना पड़ेगा, है ना। बैंक निफ्टी में ये नहीं कि आप 10 क्वांटिटी कर दो, है ना, जिसमें 10 है उसमें 10 ही करना है। तो इस तरह से चीजों को यहाँ पे हम लोग पूरी डिटेल में देखेंगे। और इंट्रोडक्शन टू ऑप्शंस, ऑप्शन क्या है ना, क्या है, कैसे ट्रेड किए जाते हैं, कैसे उसका कैलकुलेशन होता है, कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है ऑप्शंस के कैलकुलेशन में, ऑप्शंस के ग्रीक्स को भी उसमें समझना है, ऑप्शंस के जो प्रीमियम होते हैं वो कैसे कैसे मिलकर बनता है ना, और उसको कौन कौन से चीजें हैं जो उसको इफेक्ट करती है ना। जो प्रीमियम आप लोगों को पता होगा, इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू, है ना, ये सारी चीजें भी आप लोगों ने देखी होगी। तो प्रीमियम में ये दो चीजें ही रहती है, ये हम लोग अच्छे से डिटेल में बात करेंगे, डोंट वरी। यहाँ देखोगे चैप्टर 5 में क्या है, देखो ये सारे जो कलर हैं आप लोग देखोगे, ये इसका वेटेज 10 है, और ब्लैक में जो लिख रखा है मैंने, तो ये 5 वेटेज है इसका, और ग्रीन वाले का 20 है। तो इस तरह से भी आप चीज़ों को ध्यान में रख सकते हो। तो इसमें स्ट्रैटेजीज वगैरह देखेंगे कि किस तरह से स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं, कौन से स्ट्रैटेजीज होंगे इसमें, और इक्विटी में कैसे ट्रेड किया जाएगा, कुछ स्ट्रैटेजी यूज करके फ्यूचर्स में कैसे ट्रेड किए जा सकते हैं, और इक्विटी के भी ऑप्शंस को भी ट्रेड किया जाता है, वो कैसे बनता है, किस तरह से उसको किया जाता है। ट्रेडिंग मैकेनिज्म में हम लोग देखेंगे कि कौन से किस तरह से आप उसको क्या क्या मैकेनिज्म है, जैसे ट्रेडिंग मेंबर है ना, ट्रेडिंग मेंबर है, क्लियरिंग मेंबर है, ये सारी चीज़ें इसमें हम लोग समझेंगे, डिफरेंस समझेंगे, उनके पोजीशंस लिमिट्स क्या हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें समझेंगे। कौन ट्रेडिंग मेंबर होता है, कौन ट्रेडिंग मेंबर और क्लियरिंग मेंबर होता है, सारी चीज़ें हम लोग इसमें समझेंगे। चैप्टर 7 में क्या है, क्लियरिंग किस तरह होता है, सेटलमेंट किस तरह होता है, और रिस्क जो है वो किस तरह से मैनेज किया जाता है ना, ये देखेंगे इसमें। चैप्टर 8 में क्या है, लीगल एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट क्या है, लीगल रूप से क्या गलत है, क्या सही है, ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए, है ना, ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए, ट्रेडिंग मेंबर को क्या करना चाहिए। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे, और उसके लिए कौन कौन से लीगल बॉडीज हैं बनाए गए हैं वो भी हम लोग इसमें समझेंगे। अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन में समझेंगे हम लोग कि जैसे मान लो ट्रेड आपने किया तो आप टैक्स भी तो फाइल करते हो, है ना, तो उसमें अकाउंटिंग भी क्या होता है, किस तरह चीज़ों को समझा जाएगा, ये भी आपको यहाँ देखना है। इससे भी क्वेश्चंस आते हैं तो इसका भी ध्यान रखना है। और
लास्ट चैप्टर जो है हमारा इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या मेजर्स हो सकते हैं और सेल्स प्रैक्टिसेस क्या क्या होंगे, क्या करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स को देखेंगे। इसमें भी हम लोग डिटेल में देखेंगे कि जो इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर हैं उनको क्या करना चाहिए, या जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं या जो ट्रेडिंग मेंबर है उनके पास क्या क्या राइट्स हैं, क्या उनको करना चाहिए ट्रेडर्स के लिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें इसमें देखेंगे और आगे हम लोग सारी बातों को अच्छे से समझ लेंगे। उसी बेस पे जो एग्ज़ाम देंगे बहुत आसानी से एग्ज़ाम आप क्लियर कर सकते हो। बट इनकी प्रिपरेशन करने के बाद, ये नहीं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है, उसका भी आपको ध्यान रखना होगा। और हाँ, इसको प्रिपेयर करने के बाद मार्केट को देखने का आपका जो नज़रिया है वो बदल जाएगा, तो इसका आप लोग ध्यान जरूर रखना। तो चलो, कोई भी डाउट अगर हो तो आप लोग कमेंट में डाउट जरूर रखना, ताकि हम लोग उसको क्लियर कर सकें। और अगेन आप लोगों का रिस्पॉन्स जैसा रहेगा उस बेस पे हम लोग सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और चैप्टर्स हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।